अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला प्यारे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज जो है आगे हम पढ़ेंगे तो उसको जो है क्या बोलते हैं, थोड़ा पॉइज़न वगैरह खा लिया था तो अभी उसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास आए हैं। तो डॉक्टर के पास इलाज के लिए आए तो अभी डॉक्टर के पास से अभी इलाज होगा, ठीक है। उसका इलाज होने के वक्त डॉक्टर जो है सुई वगैरह लेकर आता है और बोलता है होल्ड हिम, बर्नों को अच्छी तरह पकड़ो। एवरीवन, हर लोग बर्नों को अच्छी तरह पकड़ो। इन गोस द हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक बोले तो सुई को कहते हैं, ठीक है। तो सुई जो है बर्नों के बॉडी के अंदर जाती है। बर्नो स्क्वील्स, स्क्वील मतलब होता है चिल्लाना, स्क्वील। तो जैसे ही सुई अंदर जाती है बर्नो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। 10 cc ऑफ एंटीडोट, एंटीडोट बोले तो तरियाक दवाई, दवाई जो है बॉडी 10 cc मतलब 10 cc की सी रहती, मतलब 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब उससे छोटी, सीसी बोले तो एक मेजरमेंट है मैथमेटिक्स का। तो 10 cc लंबी सुई बॉडी में जाती है, किसके, बर्नों के बॉडी में जाती है, तो वो चिल्लाता है। इंटर हिज सिस्टम, सिस्टम मतलब यहाँ पर बॉडी, विदाउट ए ड्रॉप बिंग वेस्टेड, जैसे ही सुई लगाने जाते हैं तो एक भी जो सुई में जो दवाई रहती है एक बूंद भी उसका जो है ख़राब नहीं होता है और पूरे की पूरे दवाई कहाँ जाती है, बर्नों के बॉडी में जाती है। 10 मिनट्स लेटर, जब दवाई लगती है, सुई लगती है तो उसके 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद कंडीशन अनचेंज, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब ये जो सुई लगती है उससे कोई फ़ायदा नहीं होती, जैसे पहले हालत थी वैसे ही हालत है अभी भी। फिर उसके बाद जब कंडीशन नहीं चेंज होती तो फिर 10 cc की इंजेक्ट मतलब सुई लगाना, इंजेक्शन लगाए उसको। फिर 10 मिनट्स लेटर ब्रीथिंग लेस स्टोरियस, 10 मिनट के बाद क्या होता है, वो बहुत बड़ी सांस लेता है। स्टोरियस, स्टोरियस ब्रीथिंग मतलब क्या है, नॉइसी ब्रीथिंग, यानी भैंस लोग जो आवाज़ निकालते हैं ना उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत लंबी सांस लेते हैं। 10 मिनट्स लेटर ब्रीथिंग लेस स्टोरियस, बर्नो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स ए लिटिल, फिर आधे घंटे के बाद जो है बर्नो अपने हाथ और पाँव को हिलाने लगता है। आर्म्स अपने बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं उसको हिलाता है और फिर अपने पाँव को भी हिलाता है थोड़ा थोड़ा। ऑल्थो ही कैनॉट एट स्टैंड एट, अभी भी वो क्या खड़ा नहीं हो सकता है। वो अपने पाँव को हिलाता है, अपने आर्म्स को हिलाता है, लेकिन अभी भी वो खड़ा नहीं हो सकता है। 30 मिनट्स लेटर, फिर आधे घंटे के बाद बर्नो खड़ा होता है, गेट अप में खड़ा होता है एंड एस ए ग्रेट फीड, और बहुत ज़्यादा खाना खाता है। ही लुक्स एट अस डिस्डेनफुली, और फिर वो हमें बहुत ही हक़ीर अंदाज से देखता है। डिस्डेनफुली का मतलब क्या है, हक़ीर अंदाज से, तहक़ीर आमूज़ देते हैं। अचमस अस टू से, वो हमको देखकर सिर्फ यही कह सकता है, क्या कह सकता है, व्हाट इज़ बेरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, यानी इतने बड़े बियर जो है, इतने बड़े बियर का एक छोटा सा कार्बोनेट सोडियम जो है वो बेरियम कार्बोनेट जो है मेरे बॉडी को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, मतलब एक छोटा सा जो पॉइज़न है वो इतने बड़े जानवर को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ नहीं पहुंचा सकते हैं। बर्नो इज स्टिल ईटिंग, और फिर बर्नो खा ही रहा था अभी। Another time he found nearly 1 gallon of old oil engine which I had drained from the some of the stewed baker। तो और फिर दूसरे, ये तो पहले बार किसी पॉइज़न को हो गया, और दूसरी बार क्या होता है कि 1 गैलन ऑफ इंजन ऑयल, मतलब गाड़ी का जो इंजन रहता है, इंजन में एक तरह का ऑयल होता है, ऑयल क्या कर लिया, वो 1 गैलन पी लिया। 1 गैलन का मतलब 1 लीटर, ठीक है, 1 गैलन पूरा पी लिया। वो जो तेल है उसको मैंने सम मतलब पाइप होता है। तो स्ट्यू बेकर एक गाड़ी है, पुरानी कार है, देखो इधर लिखा है एन ओल्ड अमेरिकन कार, एक अमेरिकन कार है, उसके पाइप में स्टम्प बोले तो यहाँ पाइप, तो उस कार के पाइप में जो भी तेल रहता है उसको निकाल के मैं निकाल के यहाँ, ड्रेन का मतलब निकाल के रखना, रखा हुआ था। तो बर्नो क्या किया, उसमें से 1 गैलन पी लिया, ठीक है। एंड वाज कीपिंग ए वेपन, क्या वो कहाँ चला गया, सम एंड वाज कीपिंग एज ए वेपन अगेंस्ट द इनरोड, और फिर इनरोड्स ऑफ द टर्मिट्स, टर्मिट का मतलब पहले ही हम बताए थे क्या है, दीमक है, और फिर इनरोड्स का मतलब यहाँ हमला है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है वो बता रहे हैं कि मैंने गाड़ी के इंजन का जो तेल है वो इसलिए निकाल के रखा था क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे दीमक आते थे, तो ये उन दीमकों के हमला से बचने के लिए, उन दीमकों के हमले से बचने के लिए मैं वो रखा था। क्योंकि जैसे ही दीमक वगैरह मेरे घर में आते थे तो मैं वो गाड़ी का तेल डाल देता था, फिर वो मेरे पास दोबारा नहीं आते थे, मेरे घर के पास दोबारा नहीं आते, तो मैं वो दीमक के लिए रखा था। लेकिन दीमक के लिए इस्तेमाल भी नहीं कर पाया, और बर्नो जो है उसमें से 1 गैलन पी लिया, लेकिन उसको कुछ होता नहीं है,
ठीक है। आई हैड ड्रैन फ्रॉम द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एंड वाज कीपिंग एज ए वेपन। वेपन बोले तो हथियार, वेपन बोले तो मैं उसको एक हथियार के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए रखा था। किसके लिए? टर्मिट्स के लिए। इनरोड्स का मतलब हमला। जैसे ही मेरे घर पर क्या बोलते हैं दीमक हमला करेंगे, उसी वक्त मैं क्या करूँगा, उनसे लड़ने के लिए ये हथियार इस्तेमाल करूँगा। कौन सा? स्ट्यू ब्रेकर का ये जो ऑयल है वो, ठीक है। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट। वो फ़ौरन अचानक बहुत ज़्यादा पी लेता है, लेकिन बट इट हार्ड नो इल इफेक्ट्स वाट एवर। लेकिन इसके ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। किसके ऊपर? बर्नो के ऊपर, ठीक है। द मंथ्स रोल्ड एंड बर्नो हार्ड ग्रॉन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम। मतलब बहुत ज़माना गुजर गया और बर्नो बहुत बड़ा हो गया। मतलब जैसे वो आया था, जब आया था तो बहुत छोटा था, तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो बहुत बड़ा हो गया। ही हैड इक्वल द अल्सेटियन इन हाइट। और फिर पहले ही बताया गया था कि ये हमारे जो मुसन्निफ़ हैं उनके घर में 2 जर्मन के कुत्ते भी थे। तो जब ये बहुत दिन गुजर जाता है तो हमारा ये बर्नो उनसे भी बड़ा हो जाता है। अल्सेटियन जो कुत्ते होते हैं उनसे भी बड़ा हो जाता है इन हाइट में। एंड हैड इवन आउट ग्रॉन देम। और यहाँ तक कि चंद दिनों में कुत्तों से भी बड़ा हो गया था। मतलब सिर्फ कुत्ते के बराबर नहीं होता, बाद में कुत्तों से भी बड़ा हो गया था। बट वह जस्ट, लेकिन बड़ा होने के साथ भी वो हमारे लिए बहुत मीठा था। जस्ट एज मिशियस। और फिर वो हमारे साथ क्या करता था? खेलता था, मज़ा भी, शरारत भी करता था। मिशियस का मतलब होता है शरारत। जस्ट एज प्लेफुल। और फिर हमारे साथ खेलता भी था, ठीक है। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल। और फिर हम उसको बहुत प्यार करते थे, वो हमको भी बहुत प्यार करता था। फॉन्ड ऑफ बोले तो प्यार करना, दिलदादा होना, ठीक है। और एबो ऑल, ये सब के अलावा, ही लव्ड माई वाइफ। बर्नो मेरे बीवी को बहुत पसंद करता था और मेरी बीवी भी उसको बहुत पसंद करती थी। शी हैड चेंज इस नेम फ्रॉम बर्नो टू बाबा। मेरी बीवी जो है बर्नो नाम चेंज करके उसको बाबा का नाम दे देते। और बाबा जो होता है हिंदुस्तान में सिग्निफाई माने इंडिकेट, इशारा करता है। ये जो हिंदुस्तानी एक लफ्ज़ है वो इशारा करता है कि छोटे बच्चे के लिए हिंदुस्तान में बाबा बुलाते हैं, ठीक है। एंड ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स। और फिर ये जो बाबा है वो बहुत सारे ट्रिक्स, छोटे छोटे ट्रिक्स, जैसे हमारे घर में अगर हम पिकॉक को पालते हैं तो वो बहुत सारा ट्रिक उसको मालूम होता है, अगर बुलाएंगे तो वो बोलेगा। इसी तरह बर्नों को भी बहुत सारा ट्रिक मालूम था, ठीक है। जैसे कि एंड ही कुड फ्यू ट्रिक्स टू एट द कमांड। अगर बुलाने पर बाबा रसलर, अगर उसको बाबा रसलर बुलाए या तो बाबा बॉक्स बुलाए तो विगरसली का मतलब होता है भरपूर तरीके से। वो भरपूर तरीक़े से खड़ा हो जाता था और सबके सामने। टैकल का मतलब मुकाबला करना। एनीवन हु कैम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड टम्बल। टम्बल का मतलब होता है फिसलना। अगर उसको गिराने के लिए या तो फिर उसको ऐसे ही मजाक करने के लिए उसके सामने कोई आता तो वो उन लोगों का भरपूर तरीके से मुकाबला करता था। गिव हिम स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन। और अगर कोई बर्नों को या तो बाबा को एक लकड़ी देकर कोई अगर बर्नों को लकड़ी दे और फिर कहे बाबा एक गन पकड़ो, ठीक है, तो ही पॉइंटेड आउट द स्टिक एट यू। तो वो क्या करता था? लकड़ी को लेकर तुम्हारे ऊपर तान देता था। जैसे कि हमको अगर कोई मारे तो हम गन लेकर उसके सामने खड़े होते हैं, इसी तरह बर्नों भी अगर कोई बोला बाबा गन पकड़ो तो वो भी लकड़ी को गन के तरीके से लेकर हमारे सामने खड़ा हो जाता था। आज की बाबा वेयर इज़ बेबी, अगर उससे कोई पूछता बाबा बेबी कहाँ है, तो वो इमीडिएटली मतलब जल्दी से प्रोड्यूस्ड मतलब एक बेबी को हाथ में ले लेता। मतलब हाथ में असल में बेबी नहीं रहेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे उसके हाथ में एक छोटी बच्ची है और क्रैडल्ड उसको क्या है, क्या बोलते हैं उसको, खिलाते हैं ना हम, क्या करते हैं झूले में उसको डालकर हिलाते हैं। तो इसी तरह हमारा बाबा मतलब हमारा बर्नो अपने दोनों हाथ को सामने लाता और फिर हिलाने लगता है। जिस तरह झूला झूलाते हैं इसी तरह बर्नो भी अपने दोनों हाथ को प्यार के साथ हिलाने लगता है। अफेक्शनेट मतलब प्यार से। स्टम्प ऑफ फूड विच ही हार्ड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड। यानी स्ट्रॉ बेड का मतलब लकड़ी का जो बेड होता है उसको कहते हैं स्ट्रॉ बेड। स्ट्रॉ का मतलब होता है लकड़ी। तो उसके बेड के नीचे, लकड़ी वाले बेड के नीचे एक लकड़ी वो छुपा के रखा था। कंसील माने छुपा के रखना। तो जैसे ही अगर उसको कोई बोलता बाबा क्या हमारी बेबी को पकड़ो, तो वो क्या करता था? वो अपने बेड के नीचे से वो लकड़ी को निकालता और फिर अपने हाथ में रखता और उसको झुलाने लगता था।
विच ही हार्ड केयरफुली कंसिडर, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन पुअर बर्नो और बाबा हार्ड टू बी केप्ट। हाँ, और फिर उसके जैसे कि हम बताए थे कि उसके बंगले में बहुत ज़्यादा किराएदार रहते थे और फिर वहाँ बहुत सारे बच्चे भी रहते थे, इसलिए अक्सर वक्तों में बर्नो को घर में बंद करके रखना पड़ता था, चैन में बंद करके रखना पड़ता था, ठीक है। देन माई सन एंड एडवाइज माई वाइफ एंड फ्रेंड एडवाइज टू, मैं, मेरे बच्चे और मेरे दोस्त सब ने मेरी बीवी को ये नसीहत की है। क्या नसीहत बता रहे, क्या नसीहत की है? टू गिव बाबा टू द जू टू मैसूर। हम हमारे बच्चे और फिर हमारे जो दोस्त हैं, हमने बीवी से, मेरे बच्चे ने बीवी से और फिर मेरे दोस्तों ने बीवी से कहा कि बर्नो बड़ा हो गया, अब इसको कहाँ देना चाहिए? ज़ू में देना चाहिए। कहाँ की ज़ू में? मैसूर के ज़ू में उसको दे देना चाहिए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू की के, वो अब बहुत बड़ा हो गया है, अब उसको घर में नहीं रखना चाहिए, इतने बड़े बर्नों को घर में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एटलीस्ट कंसेंटेड, कंसेंट माने मारना, इकरार करने, बहुत दिनों के बाद और फिर चंद हफ्तों गुजरने के बाद जो है मेरी बीवी इसके लिए राज़ी हो गई, मान ली, ठीक है। हास्टली, जल्दी से, एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड ए लेटर वाज रिटन टू द क्यूटर टू द जू। जब ये अपने माइंड को चेंज करने से पहले जल्दी क्या करती है, एक क्यूटर मतलब जो जू होता है, जू को देखने वाले को क्या कहते हैं? क्यूटर। जिस तरह स्कूल की देखभाल करने वालों को प्रिंसिपल कहते हैं, इसी तरह जू के देखभाल करने वालों को क्यूटर कहते हैं। तो क्यूटर के पास एक लेटर लिखती है और उस लेटर में क्या लिखती है वो बता रहे, देखो। ए लेटर वाज रिटन टू द क्यूटर ऑफ द जू, डिड ही वांट ए टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन। क्या वो एक पालतू बियर को चाहता है? मतलब क्या बोलते हैं, ज़ू में तो बहुत सारे जानवर पहले ही से ही रहेंगे ना, तो वो बहुत सारे जानवरों में एक जानवर जो मेरा पालतू बर्नो है, क्या उसको भी तुम उसमें जमा करना चाहते हो क्या? कलेक्शन माने जमा करना, ठीक है। तो ये रिप्लाइड, तो वो जो क्यूटर है वो कहता है यस, मैं उसको लेकर अपने ज़ू में रखना चाहता हूँ। द जू सेंट ए केज, तो जो ज़ू वाला है उसके लिए एक पिंजरा भेजा। फ्रॉम मैसूर से इन्हें लॉरी, एक ट्रक में, मैसूर से एक लॉरी में एक पिंजरे को भेजा जाता है। और फिर ये जो मैसूर ज़ू है वो बर्नो के घर से, मतलब ये जो हमारे मुसन्निफ़ है उसके घर से कितना दूर है? ए डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ। तो 87 मील के दूरी पर ये मैसूर ज़ू है। मैसूर ज़ू से एक पिंजरा एक ट्रक में भेजा जाता है, उस पिंजरे में उसको पैक करके मैसूर ज़ू ले जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।